जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संभारी के। छडाला ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छडाला ग्रंथ है। इसमें हम पहली ढाल पढ़ रहे हैं जिसमें कि 4 गति के दुख बताए हैं। उन दुखों का वर्णन है जो हम अनादि काल से अभी तक सहन करते हुए आए हैं, भोगते हुए आए हैं, और अभी भी अगर हमने सम्यक्त्व धारण नहीं किया तो ये दुख आगे भी हम उठा सकते हैं। इसमें हमारे दो दुखों की चर्चा हो गई है। 2 गति के दुखों की चर्चा। कौन से 2 गति के 2 दुखों की चर्चा हो गई है? पशु गति, तिर्यंच गति और दूसरा नरक गति। नरक गति का हमारा वर्णन चल रहा था, थोड़ा गैप हो गया 4-5 दिनों का। तो नरक गति के पहले हमने तिर्यंच गति के दुख पढ़े। तो तिर्यंच गति में ये बात तो है ही कि हमको प्रत्यक्ष भी दिखाई देते हैं ना। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ कि नरक पशु गति में हमें उसकी वो दुख नहीं दिखाई देते जो स्थावर जीव के होते हैं, निगोदिया जीव के, कि एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो सहयो दुख भार, वो दुख दिखाई नहीं देते हैं। किंतु बाकी जो हमने दुखों की चर्चा करी थी पशु गति के, वो दुख हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। उसके बाद नरक गति के दुख भी हम भूल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम नरक में नहीं होके आए हैं। ये कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसने नरक गति के दुख नहीं उठाए हों। तो हमने, हमारे जीव ने भी नरक गति के दुख उठाए हैं और हमने उसकी पूरी चर्चा की थी कि सर्दी गर्मी कैसी होती है, वहां की नदियां कैसी होती है, वहां की भूमि कैसी होती है। भूमि, नदी और वृक्ष तीनों की बात कर ली। उसके बाद मौसम की बात कर ली, सर्दी गर्मी कैसी होती है, प्यास कितनी लगती है, और अब आज हमें पढ़ना है छंद नंबर 12 कि वहां की भूख कैसी लगती है, नारकियों को भूख किस तरह की लगती है ना। पहले यहाँ से छंद पढ़ते हैं अपन, उसके बाद इसका अर्थ करेंगे। तीन लोक को नन जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाय, ए दुख बहु सागर लो सहे, करम जोगते नर भव लहे। क्या कहा, देखो ये यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, असुर कुमार देव है और ये नारकी है, और यहाँ पर पीछे मिष्ठान रखे हुए हैं बहुत सारे। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर खाना नहीं मिलता है, खाते तो हैं, भूख भी लगती है और नारकी खाते भी हैं ना। जैसे देवगति में, जब देवगति की बात करेंगे तभी चलिए उसकी बात करेंगे कि वहां पे भोजन की क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पर भी नारकियों को भूख लगती है, किंतु वो क्या खाते हैं? मिट्टी का भोजन करते हैं। वहां की जो दुर्गंधित मिट्टी होती है उसी का भोजन वो करते हैं। और ये जो चित्र में दिख रहा है, तो ये लड्डू पेड़े होते नहीं है क्या वहां पर मिठाइयां? कि वहां पर ये असुर कुमार जो देव होते हैं वो मायावी रचना करते हैं ना। देखो, आपको भी जब भूख लग रही हो, तो बहुत तेज भूख लग रही हो, तो और कोई सामने दिख जाए तो और कंट्रोल नहीं होता है भूख पर, है ना। नहीं दिख रहा हो तब तक तो जैसे तैसे सहन करते रहते हैं। इतना भी होता है ना, हम घरों में तो इतना भी ध्यान रखते हैं कि कोई बीमार हो तो उसके सामने हम तली गली चीज नहीं खाते हैं कि भाई उसका भी मन लल जाएगा, तो देख के और ज्यादा तीव्रता, इच्छा बढ़ जाती है। तो उसी तरह ये नारकियों को पहले ही भूख बहुत तीव्र लगती होती है, और फिर ये असुर कुमार देव मायावी रचना कर कर वहां पर तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन उसके सामने रखते हैं और ये खाने के लिए आते हैं। तो ये क्या कौतूहल प्रिय भी होते हैं असुर कुमार देव। इन्हें मजा आता है कि वहां पर एकदम करेंगे रचना, वहां जाके नारकी ने इच्छा की, वहां जाके पकड़ने की कोशिश की और फिर वो गायब हो जाएगा। तो इस तरह से वो पहले ही नारकी दुखी हैं और असुर कुमार देव उसने और इस तरह की चीजें बार बार ला ला के उन्हें और दुखी करते हैं। देखो, कल हमने बात की थी ना कि तीसरे नरक तक ही असुर कुमार देव जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आगे के नरकों में कषाय की अपने आप से बहुत तीव्रता है।
तो इसलिए किसी को भिड़ाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही कषाय कषाय में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि देखो पहले से 7वें नरक तक में बढ़ती हुई कषाय है, बढ़ते हुए दुख हैं, आयु भी बढ़ती हुई है। तो कषाय बढ़ती हुई है, तो पहली नरक के जो नारकी है ना, उनकी कषाय थोड़ी कम होगी, दूसरे वाले नरक के नारकियों की उससे ज्यादा कषाय, तीसरे वालों की उससे ज्यादा कषाय, ऐसे 7वीं नरक के नारकी की बहुत तीव्र कषाय होती है। तीव्र कषाय के उदय में ही वहां जाता है और वहां भी उसके बहुत तीव्र कषाय चलती रहती है। तो ये तीसरी कितनी मतलब कितनी सिस्टमेटिक व्यवस्था है, क्योंकि वो कहीं शांति से बैठ नहीं जाए नारकी कि ठीक है कोई बात नहीं, तुमने लड़ाई कर ली, आज हमने लड़ाई कर ली, अब अपन दोस्त बन जाते हैं, अब लड़ाई नहीं करेंगे। तो ऐसे शांति से बैठ नहीं जाए, इसलिए ये असुर कुमार देव उन्हें भिड़ाने का काम करते रहते हैं। बहुत सारे उदाहरण अपन जो पढ़ते हुए आए कि माँ बेटा पूर्व भव का है, तो वो उन्हें लड़ा देंगे, है ना। अपन ने पिछली बार बात की थी ना कि ये आंखों में काजल डाल रही है तो कहेंगे तुम्हारी आंख फोड़ रही थी। तो इस तरह से ये असुर कुमार देव ही यहाँ जो फिगर में दिख रहा है, क्या है शब्द, 3 लोक को अन्न जुखाए, कि 3 लोकों में जितना भी अनाज है उतना सब अनाज खा ले, मिटे न भूख, किंतु फिर भी उसकी भूख नहीं मिटे, इतना इतनी भूख लगती है। मेरे को होता है ना, कल उस दिन पानी की भी की बहुत तेज प्यास लगती, तो क्या लगता है मटका दिख जाए ना तो आज तो मैं पूरा मटका उठा के पी लूं। तो इतनी भूख है कि ऐसा लगता है कि जितना अनाज मिलेगा ना मैं पूरा का पूरा खा लूंगा। किंतु ये तो इच्छा हुई, किंतु होता क्या है, कणा न लहाए। ये तो उसकी इच्छा हुई, इच्छा तो बहुत तरह की होती है, किंतु वास्तविकता क्या है, कि वास्तविकता ये है कि उसे एक बूंद भी कुछ खाने को नहीं मिलता है, अनारकी को, है ना। तो इस तरह से क्या लिखा, 3 लोक को अन्न जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए, ए दुख बहु सागर लो सहे, बहुत सागर तक ये वाले दुख सहन करते हैं। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, कर्म जोगते नर भव लहे। अब ये बहु सागर सो लहे, इसमें क्या है कि नारकियों की आयु कितनी होती है, कितनी आयु होती है कि मिनिमम जो पहली नरक की आयु है मिनिमम 10,000 वर्ष की आयु होती है ना। और मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम 33 सागर की होती है, 7वीं नरक की आयु जो होती है। इतनी ही सर्वार्थ सिद्धि जो देव है ना, विमान, सर्वार्थ सिद्धि विमान सबसे, उसमें भी मैक्सिमम आयु 33 सागर की, और 7वीं नरक के नारकी की भी 33 सागर की आयु भी उनकी बढ़ती हुई होती है। तो 10,000 मिनिमम, और वहां पर अकाल मृत्यु वाला कोई सिस्टम नहीं है कि किसी की पहले से फिक्स है 10,000 वर्ष मिनिमम भोगनी है, तो उतनी आयु तो सहन करना ही करना है। तो ये बहुसागर लो लहे लिखा है ना, और ये है अपने को और जितना और डिटेल में जानना हो तो अपन वो कर सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं, क्या बोलते हैं अपने तत्वार सूत्र ग्रंथ में, कि उसमें जैसे मिनिमम आयु पहली नरक की जो मैक्सिमम आयु है वो दूसरी नरक की मिनिमम आयु है, फिर दूसरी नरक की जो मैक्सिमम है वो तीसरी नरक की मिनिमम आयु है। तो ऐसे आखिरी तक जाएंगे ना, ये 10,000 वर्ष, फिर 1 सागर, 3 सागर, 11 सागर, 22, 33 सागर, ऐसे 7वीं नरक तक जाते जाते 33, ये बहुसागर लो लिखे ना, मतलब 33 सागर तक इस तरह के दुख भोगते रहते हैं। अब सागर कितना होता है, सागर की बात अपन कभी कर सकते हैं कि सागर किस तरह का होता है, वीडियो बंद करो। सागर किस तरह का होता है अपन उसकी बात कर सकते हैं। पॉज कर, बोल दो पॉज। 1 मिनट रुकिएगा।
तो इस तरह से वहां पर ये नरक की बात हुई कि इतनी भूख और इतनी प्यास वहां लगती है। फिर क्या हुआ, कर्म जोगते नर भव लहे, कि फिर किसी शुभ कर्म के योग से मनुष्य गति में मनुष्य भव धारण करने को मिलता है। देखिए, ये दौलत राम जी ने एक कहानी की रचना की है कि पहले निगोद में था, फिर नित्य निगोद से इतर निगोद में आया, फिर वहां से स्थावर हुआ, फिर पशु गति में गया, फिर नरक गति में गया, फिर मनुष्य गति में आया। तो ऐसा इसी क्रम से हर जीव घूमता हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया कि इसी क्रम से, ये तो उन्होंने एक क्रम इस तरह से कि इस तरह से भी हो सकता है बेसिकली, क्योंकि कहानी सुना रहे हैं ना, तो कहानी में तो एक के बाद एक क्रम बताना पड़ेगा, किंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी कोई हो सकता है कि तिर्यंच के बाद सीधे ही मनुष्य में आ जाए, बीच में नरक में गया ही नहीं हो। तो इस तरह से मतलब आगे पीछे गया हो किंतु क्रम ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये सिर्फ एक उन्होंने इस तरह से वर्णन किया हुआ है। तो अब इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन। उन नरकों में इतनी अधिक भूख लगती है कि तीनों लोकों का अनाज खा जाए फिर भी क्षुधा शांत न हो, परंतु उन्हें खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता है। यह जीव ऐसे दुख अनेक सागरोपम काल तक सहन करता है। किसी विशेष शुभ कर्म के संयोग से मनुष्य भव प्राप्त करता है। ये यहाँ पे फिगर में दिख ही रहा है ना, इसकी चर्चा हमने कर ली। नरकों में इतनी तीव्र भूख लगती है कि यदि खाने को मिल जाए तो तीनों लोकों का अनाज एक साथ खा जाए, तथापि शुदा शांत न हो, परंतु वहां खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं मिलता। नरकों में यह जीव ऐसे अपार दुख दीर्घ काल अर्थात कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागरोपम काल तक भोगता है। ये देखिए, मिनिमम आयु 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागर तक भोगता है। किसी महान शुभ कर्म के उदय से यह जीव मनुष्य गति को प्राप्त करता है। वो आता है ना अमूल्य तत्व विचार, उसमें लाइन, पहली लाइन क्या आती है, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। बहुत सारे पुण्य इकट्ठे हो जाएं तब कहीं किसी को मनुष्य भव मिलता है। बहुत बहुत पुण्य का उदय होना तब मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। तो अब हम उस मनुष्य गति को प्राप्त हो गए हैं। यहाँ पर ये नरकों का वर्णन हमारा समाप्त हुआ। 13वें छंद में हम अब मनुष्य गति की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, ये नरकों के दुख हैं और हम बचपन से सुनते भी आए हैं कि क्या क्या नरकों में गरम 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 कढ़ाई में तला जाता है ना। और जिसे बहुत ज्यादा काम सेवन की इच्छा हो तो वहां पर ऐसी पुतलियां बना दी जाती है लोहे की और उससे आलिंगन करवाया जाता है। आंखों से बुरी दृष्टि रखी तो आंखों में गरम गरम सरिये डाल दिए जाते हैं, है ना। इस तरह से बहुत सारे दुखों के वर्णन हम सुनते हैं, किंतु वो सुनकर अब हम इतने कठोर हो गए कि हमारे हृदय पे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये दुख बताए ही इसलिए गए हैं ग्रंथों में कि हम इन दुखों से डरें, इन दुखों से बचें। कई लोग ये सोचते हैं ना कि अब गई बात, बुरी बात क्यों सोचना, बुरी चीज की बात भी क्यों करना। तो ऐसा नहीं है, बुराई से बचने के लिए बुरी चीज की बात करना, कि हम वापस से इन दुखों में नहीं फंस जाएं। हम ऐसे क्या परिणाम करेंगे कि ये दुख होने लगे, और ऐसे क्या परिणाम करें कि इन दुखों से बच जाए। इसलिए इतनी चर्चा है। देखो, ये नरक गति का प्रकरण हो रहा है पूरा। तो 7 नरक होती हैं। एक छोटी सी कहानी ध्यान आई नरक गति के वर्णन से कि एक अम्मा थी, तो वो पंडित जी के प्रवचन रोज सुनती थी। तो उन्होंने कहा, वो प्रवचन में सो जाती थी सुनते सुनते। तो पंडित जी ने क्या कहा कि अम्मा अगर ऐसे ही सोगी तो आप रत्न प्रभा में चली जाओगी ना, रत्न प्रभा में चली जाओगी आप अगर प्रवचन में सोगी तो अम्मा जी को क्या लगा कि रत्न प्रभा इतना अच्छा नाम है। तो उन्होंने क्या कहा अम्मा जी ने, अरे पंडित जी, कहाँ हमारे भाग्य ऐसे, रत्न प्रभा में तो आप जैसे महान जीव ही जा सकते हैं ना। नाम कैसा लगता है, रत्न प्रभा, रत्नों की प्रभा की कोई देव गति की आप कोई बहुत अच्छी जगह होगी जहां पर पंडित जी मुझे भेज रहे हैं। तो उसने क्या कहा, आप ही जा सकते हैं पंडित जी ऐसी जगह।
तो इसलिए हमारे साथ ऐसी घटना नहीं हो जाए। ये नाम ऐसे हैं, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालूका प्रभा, ये सब जो 7 नरक के नाम है कि वहां पर इतनी प्रभा मतलब रोशनी भी बहुत कम होती है नरकों में। रत्न के जितनी रोशनी, दीपक नहीं, रत्न की कितनी सी रोशनी होती है। शर्करा मतलब शक्कर के दाने के जितनी रोशनी, है ना। धूम, महाधूम, ये तम प्रभा, तम महातम प्रभा, ये तो 7वीं नरक की। महातम घोर अंधेरा होता है, मतलब अंधेरा हो तो हमको कितना कंसंट्रेशन से कोई भी काम करना पड़ता है, तो वहां इतनी कम रोशनी होती है कि पूरी तरफ ध्यान 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 देके, मतलब जो हम सोच नहीं सकते उतने दुख वहां पर नरक गति में हमारे जीव ने सहन किए हैं। हमारी ही कहानी यहाँ पर चल रही है। तो अब हमारी ट्रेन आगे बढ़ाते हैं, हम कहाँ पर पहुंचते हैं? मनुष्य गति में, है ना। तो अब मनुष्य गति में कैसे दुख है, देखिए यहाँ से। मनुष्य गति में गर्भवास व जन्म के दुखों का निरूपण इस प्रकार है। पढ़ते हैं। जननी उदर बसो नव मास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। क्या लिखा? अब मनुष्य गति में हुआ, तो मनुष्य गति में कोई ऐसे ही, जैसे नरक में तो कैसा हुआ था, ऊपर से बिल में से टपका था नीचे सर के बल पर। अब यहाँ पर कैसे हुआ कि जन्म होने के पहले गर्भ, है ना, गर्भ में, कैसे गर्भ में? जननी उदर वसो 9 मास। जननी, जन मतलब होता है जन्म, और नी मतलब देने वाली। तो जन्म देने वाली कौन होती है? माता। माता के उदर, उदर मतलब पेट में, वसो मतलब रहा, कब तक? 9 महीने तक, है ना। मतलब दिन में काउंट करो तो 9 3 27, 270 डेज के आसपास, है ना, और 15 दिन और ऊपर होते हैं, तो मतलब 280 डेज तक वहां पर माँ के उदर में रहा। अंग सकुचते पाई त्रास, और वहां पर कैसे, यहाँ फिगर में बनाया हुआ ना, कैसे अंग को ऐसे सकुच के, पैरों को भी ऐसे फोल्ड करके और हाथों को भी ऐसे फोल्ड करके, कि अंगों को सिकोड़ के रखा, है ना, सकुचते। पाई त्रास मतलब उसमें भी बहुत दुख हुआ ना। जब जन्म गर्भ में होता है ना, माँ के गर्भ में होता है ना बच्चा, तब ये सोचता है कि मैं अब कभी ऐसे काम नहीं करूंगा कि मुझे वापस इस तरह के दुख सहना पड़े। कंजस्टेड एरिया में रख दें हमको, बिल्कुल। हम तो अभी पलंग पे भी, अगर एक पलंग पे 3 लोगों को शेयर करना पड़े एक रात के लिए, 12 घंटे 8 घंटे के लिए, तो भी हम शेयर नहीं कर सकते कि नहीं भाई, हिलने डुलने के लिए तो जगह चाहिए। तो वहां तो कितने दिन, 270 दिन तक माँ के गर्भ में अंग को सकुच के, सकोड़ के रखा। और कैसे देखो, वो आती है ना, आदिनाथ भगवान की पूजा में आती है लाइन कि कैसे, माता खाए चर परो, फिर लागे तन संताप हो, मारी दीन तणी सुन बीनती। आदिनाथ भगवान की पूजा की जयमाला में आता है ना कि अगर माता ने चरपरा खाया, तीखा खाया, तो कैसी होती है कि वहां बहुत सॉफ्ट स्किन होती है, और स्किन भी धीरे धीरे बनती है। और उसके बीच में माँ ने मिर्ची खाई और अपनी अभी ये स्किन थोड़ी सी कट जाए, है ना, जब नई स्किन आती रहती है, छिल जाती है कभी, और उसके ऊपर मिर्ची टच करो तो क्या हालत होगी। उतनी वेदना उस बच्चे को होती है, क्योंकि स्किन इतनी सॉफ्ट है और बन रही है, और उसके ऊपर मिर्च लग जाती है, नींबू लग जाता है, कटे पे अपने नींबू मिर्च लगे तो क्या हालत होती है। सबका हाथ कटा होगा ना खाना बनाते बनाते, और वो नींबू कभी निचोलो उस हाथ से, क्या हालत होती है, तिल मिला जाते हैं, और वो बच्चा अंदर इतने दुख सहन करता है। देखो हमारे यहाँ भी इतनी अच्छी व्यवस्था है, आपको पता हो या नहीं, कि जब प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उसको ढोक भी नहीं देते हैं मंदिर में, उसको ढोक नहीं देनी चाहिए, मतलब अलाउड नहीं है उसको। चरणान योग के ग्रंथों में आता है। क्यों? क्योंकि माँ अगर झुकेगी, ढोक देगी, तो वो बच्चे को कितनी पीड़ा होगी। पहले ही कम जगह, और हम झुके तो पेट और ज्यादा सुकड़ा, तो और ज्यादा उसे एकदम फोल्ड हो गया वो। तो इसलिए ऐसा सिस्टम है कि माँ को ढोक नहीं देती हैं जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं। ऐसा नहीं समझना कि हमें पाप लगेगा हमने ढोक नहीं दी तो वो नहीं, उस समय अलाउड है।
और दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी के हाथ से मुनिराज भोजन भी नहीं ग्रहण करते हैं। क्यों? इसीलिए कि उसे कष्ट होगा तो उसके कारण बच्चे को भी कष्ट होगा। ऐसे जैनी हम कहाँ एक एक चीटियों तक की रक्षा करते हैं, एकेंद्रीय जीव तक की रक्षा करते हैं, और ये तो पंचेंद्रीय जीव हुआ। तो इसको कोई जानबूझ के दुख देना चाहेगा? मुनिराज हुए भगवान के सामने भी। तो इसलिए बहुत बहुत सिस्टमेटिक सारा चरणानी योग जो है ना जैन धर्म का, वो भी बहुत सिस्टमेटिक प्रॉपर बना हुआ है। देखो ये यहाँ पर कष्ट ही बताए कि माँ को जब बर्थ देती है, जब जन्म देती है तो कितनी पीड़ा होती है, वो तो सिर्फ वो जानती है, केवल ज्ञानी जानते हैं ना, इतना कष्ट होता है। तो यहाँ पर तो ये भी तो बालक की कि जन्म लिया, जब मैंने भी जन्म लिया तो पहले 9 महीने तक माँ के गर्भ में इस तरह अंग को सकुच के रहा वहां पर, है ना। माँ जल्दी बैठ जाए, बैठ के उठ जाए, अब बच्चे को सोना है, माँ उठ रही है, माँ को सोना है, बच्चे को उठना है, उसको हिलना डुलना है, अनेक तरह के कष्ट। हे संगी पंचेंद्रिय, पूरा समझदार जीव, पूरा कष्ट हो रहा है, किंतु एक्सप्रेस कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये नहीं कह पा रहा है कि माँ ऐसे मत बैठो मुझे कष्ट हो रहा है, माँ ये मत खाओ मुझे कष्ट हो रहा है, माँ मुझे भूख लगी है कुछ खाने को दो। इतना वो बोल नहीं पा रहा है। कितनी कितनी मुश्किल से मैं, मतलब बच्चा यानी मैं इस तरह से 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहा हूँ, है ना। ये बताते हैं ऐसे कोई ग्रंथ में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, किसी ग्रंथ में ऐसा पढ़ा था कि जब देव गति का देव होता है ना, उन्हें जब मृत्यु के समय समझ में आ जाता है कि अब अगला भव कहाँ होने वाला है, तो उसे अगर समझ में आ जाए कि मेरा अगला भव मनुष्य में होने वाला है, तो भी उसे बहुत दुख होता है। मतलब जो सम्यक दृष्टि देव की बात नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं उनकी बात है, कि उन्हें क्या लगता है कि अरे कहाँ मुझे गर्भ के इतने दुख सहन करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां तो उत्पात जन्म होता है ना। देवों की जब चर्चा करेंगे तब करेंगे कि उनका जन्म तो कैसे होता है। तो यहाँ पर उन्हें वो सबसे बड़ा कष्ट, मतलब मनुष्य भव मिला बहुत पुण्य से, किंतु आते से ही वहां पर भी दुख की शुरुआत हो गई। माँ बाप को तो बाद में पता चला, 1 महीने 1.5 महीने के बाद कि बच्चा आया है, किंतु वहां तो उसका तो जन्म 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ही वो गर्भ में आ गया और उसके दुख शुरू हो गए। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। अब निकलने के समय, प्रसव के समय जो वेदना होती है वो भी बहुत होती है। वो भी इसके लिए भी आदिनाथ भगवान की पूजा में आता है। जैसे निसरे जंती में तार हो, मारी दीन तणी सुन बीनती। छोटी जगह में से बड़ी चीज निकलने का जो दर्द होता है, वैसा दर्द मैंने दुख सहन किया है गर्भ के समय ना। गर्भ से निकलने, यहाँ तो ऊपर की लाइन में तो गर्भ का वर्णन है, और यहाँ पर फिर जन्म हो गया उसकी बात है। देखो, और दूसरा एक और गर्भ में भी कि उल्टे लटकना पड़ता है, एक तो संकुचित और उल्टा, सर नीचे और ऊपर। अब आप सोचो, ऐसे सर नीचे रख के ऐसे लटक के हम चले घूमे, कैसा लगता है? अभी गिरा अभी गिरा, सीधा होने की इच्छा हो, सीधा हो नहीं सके। मतलब सोच के रूह कांप जाए, अपने आंख वो हो जाए कि कितने दुख में सहन करके मुश्किल से निकल के जन्म लेकर इतना बड़ा भी हो गया हो। कितने लोग तो, बच्चे तो गर्भ में ही मर जाते हैं, इतने कष्ट सहन किए गर्भ में मर गए, या जन्म लेते लेते मर गए, कि वो पूरे 9 महीने के कष्ट तो सहन कर लिए और उसके बाद जन्म के समय मर गए। तो वो सहन भी की और पूरा एक मनुष्य भाव काउंट भी हो गया उसमें। चाहे तुम 1 दिन जिए हो, 2 दिन जिए हो, या जन्म गर्भ से ही काउंटिंग शुरू हो गई उसकी। तो निकलने के समय जो दुख पाए है उनको कहत न आवे और, उसको भी हम कह नहीं सकते, मुंह से बता नहीं सकते। अनंत दुख, उनका अंत नहीं है। कहत न आवे और मतलब कहने का अंत नहीं है, इतने दुख सहन किए हैं गर्भ के समय और जन्म लेने के समय, है ना। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। मनुष्य गति में यह जीव 9 महीने तक माता के उदर में अर्थात पेट में रहा और वहां शरीर को सकोड़ कर रखने से अपार दुख पाया,
और बाहर निकलते समय जो भयंकर दुख पाए हैं, उन दुखों को कहने से अंत नहीं आ सकता। इसीलिए बच्चा पढ़ते से ही, जमीन निकलते से ही रोने के साथ निकलता है। अंदर के कष्ट भी और जो निकलने का कष्ट है वो कष्ट भी। माता को तो होती ही होती है पीड़ा, किंतु बच्चे को भी होती है। बच्चा तो क्या बेचारा बोल नहीं सकता है, माता तो चिल्लाती है जोर जोर से, है ना। और बाद में भी कितने दिनों तक अपना रोना बताती कि इतनी इतनी कष्ट हुए डिलीवरी के समय, और वो बच्चा तो बेचारा बोल भी नहीं पाता है। तो इस तरह के अनंत दुख मैंने सहन किए। देखिए भावार्थ, मनुष्य गति में यह जीव 9 महीने तक माता के पेट में रहा। वहां शरीर को सिकोड़कर रखने से तीव्र वेदना सहन की। जन्म के समय माता के गर्भ से बाहर निकलते हुए भी इस जीव ने जो दुख सहन किया, उन दुखों का वर्णन बहुत काल तक करते रहें तो भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। कभी कभी तो जन्म के समय तीव्र वेदना के कारण माता अथवा पुत्र का अथवा दोनों का मरण भी हो जाता है। ये तो प्रत्यक्ष हम देखते ही हैं कि मरण भी हो जाता है, इतनी वेदना उस समय होती है माँ को भी और उस बच्चे को भी। तो ये बोलते हैं ना, जब दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तीर्थंकर, तो माता से परमिशन लेने जाते हैं, तो माँ बाप तो रोकते हैं कि तीर्थंकर को कि मत लो, तुम दीक्षा मत लो, हमारे साथ रहो। तो वो क्या बोलते हैं कि माँ, मैंने आपको इतने दुख दिए हैं और अब मैं किसी और माँ को दुख देना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझे तो अब इस संसार में रहना ही नहीं है, इसलिए मुझे दीक्षा लेकर मोक्ष में जाना है। मतलब वो दुख, वहां माँ को भी इतना दुख और उस बच्चे को भी इतना दुख सहन करना पड़ता है। तो इस तरह से ये वाला वर्णन हुआ, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बिना 2 छंद लिखे हैं, खाली 13वां 14वां समझो 2 छंद हैं, और मनुष्य गति के दुख दौलत राम जी ने इन 2 छंदों में लिख दिए हैं। और क्यों नहीं लिखे कि प्रत्यक्ष अभी हम यहाँ भोग ही रहे हैं उन दुखों को। देखो आगे का पढ़ते हैं। अज्ञानी जीव मनुष्य गति में बाल, युवा एवं वृद्धावस्था को गंवाकर आत्महित से अजान रहता है। अब यहाँ से बता रहे हैं कि और मनुष्य गति में कैसे दुख सहन किए हैं मैंने। देखो, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। क्या लिखा? बालपने में ज्ञान न लयो, पहले गर्भ के दुख लिख दिए, उसके बाद जन्म होने के समय अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो पहले तो 1 साल तक का बच्चा, कितने दुख सहन करने पड़े। भूख लग रही है बच्चे को और माँ क्या सोच रही है, इसको नींद आ रही है, सुलाओ सुलाओ, सो जा बेटा, उसको भूख लग रही है। या वो सोना चाह रहा है और मम्मी उसको खिला रही है कि खा ले बेटा, बहुत रो रहा है, इतना रो रहा है, इसको कुछ खिलाओ। जबरदस्ती, इसको तो भूख में समझ नहीं आता है, और जबरदस्ती दूध रोता जा रहा है और मुंह में दूध डालती जा रही है। सहन मतलब ज्ञान नहीं है ना, एक्सप्रेस 1 साल तक का बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ये दुख किसने सहन किए? कि मैंने सहन किए। पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर भी बेचारा बस अंदाज ही लगा सकते हैं कि भैया ये बच्चा बहुत रो रहा है, क्यों? अरे इसका पेट दुख रहा होगा तो पेट की दवाई दे देंगे। उसका पैर दुख रहा हो सकता है, किंतु आपने तो पेट दर्द की दवाई दे दी है उसको। सब अंदाज से काम चलता है, डॉक्टर का भी अंदाज से, माँ बाप का भी अंदाज से। कैसे उस बच्चे को कितने कष्ट सहन किए होंगे जब तक बोलना नहीं सीखा 1 साल तक। देखो एक बार की घटना है, किसी की तो थी, मेरे फ्रेंड वगैरह की, कि बच्चा था छोटा, मालिश करके सुलाते हैं ना, मालिश करते हैं बच्चों की, तो उसको भी मालिश की, बादाम के तेल भी, सर पे बादाम के तेल से मालिश की और उसको सुला दिया माँ ने। और माँ अपना काम करने लगी। मतलब मेरी फ्रेंड की बात है, तो वो मेरी फ्रेंड काम करने लगी। अब वो बच्चा थोड़ी देर के बाद जोर जोर से रोने लगा एकदम। तो वो भाग के आई और उसने गोदी में लेके बच्चे को कि अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया। और उसको, अब वो बच्चा रोते ही जा रहा है, रोते ही जा रहा है उसका बेटा। बहुत देर, 15-20 मिनट हो गए रोते, मतलब वो बहुत ही ज्यादा जोर से रो रहा है। तब समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, कि भाई पता नहीं, डॉक्टर को फोन किया
तो बोले कि देखो आप सुला के भूख लग रही होगी, भूख नहीं, खाया नहीं होगा, ये वो, हाथ चेक कर लिया, पैर चेक कर लिया, सब कर लिया। इतने में क्या हुआ, झाड़ू पोछे वाली बाई आई काम करने के लिए। तो वो बिस्तर साफ करने के लिए गई, तो वहां देखा तो वहां बहुत सारी लाल चींटियां चल रही थी। तो उसने कहा भाभी देखो ये बच्चे के बिस्तर पे तो इतनी लाल चींटियां चल रही। तो उन्होंने उसके हाथ पैर देखे, कहीं कि किसको चींटी ने काट लिया होगा शायद। बाद में उसके सर में देखा तो कम से कम सर में 10-15 चींटियां, घने बाल थे उसके छोटे के, 2-3 महीने का हुआ होगा मतलब वो बच्चा, और उसके सर में 15-20 चींटियां घूम रही और वो काट रही हैं उसको चींटियां। अब वो बच्चा कितना कितना तड़प रहा, मतलब उसकी मम्मी ने जब बात बताई इतने आंसू निकल रहे थे उसके, उस समय भी, इतने दिनों बाद भी बात बताने में, कि कितनी मतलब अब वो बच्चे की क्या गलती, ना तो वो एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसकी माँ बेचारी, माँ भी चाह रही है कि इसके दुख खत्म हो जाए। तो वो हाथ देख रही है, पैर देख रही है, सर के अंदर, बालों के अंदर तो कौन सोच सकता है कि वहां चींटियां आ गई होंगी। तो वो शायद बादाम का तेल लगाया ना, तो वो उसकी खुशबू से लाल चींटियां आ गई और उसके सर पे। मतलब सच में कितनी बार माँ नहीं है तो रो रहे हैं, कितने कितने कष्ट हम देखते ही है ना, जीवन देखते ही हैं जीवित, जो दूसरे बच्चे भोग रहे हैं और खुद ने भी वो दुख भोगे ही हैं। और बालपने में ज्ञान न लयो, तो पहले तो 1 साल तक बोलने जितना ज्ञान नहीं था, यहाँ ज्ञान में सारा ज्ञान ले लेना, चलने का ज्ञान नहीं, बोलने का ज्ञान नहीं, शिक्षा का ज्ञान नहीं, है ना, अपने आप को एक्सप्रेस करने का ज्ञान नहीं। कितनी बार, अब ये तो सिर्फ 1 साल के बच्चे की बात हुई, 18 साल तक का बच्चा हो, बच्चे चाह रहे हैं कि मम्मी पापा हमको समझें, और मम्मी पापा उनकी बात समझ ही नहीं रहे, उनके जैसा सोचे मम्मी पापा उनके जैसा सोच ही नहीं रहे। हमेशा डांट के, क्यों मोबाइल हाथ में है, मोबाइल रखो, ब्रश किया कि नहीं, खाना खाया या नहीं। ऐसा नहीं है कि माँ बाप बुरा चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ, किंतु उसे तो कितना कष्ट होता है ना। आजकल की वो एक जनरेशन गैप हो गया है, बच्चे बोलते हैं कि आप हमारी बात ही नहीं समझते हो, और माँ बाप कहते हैं तुम हमारी बात नहीं समझते हो। कितना कितना मतलब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर भी बैक आंसर करने लगते हैं। थोड़ा छोटा हो, 5-10 साल तक का हो, उसको डांटो तो बेचारे को गुस्सा तो बहुत तेज आ रहा है, किंतु बैक आंसर नहीं कर सकता माँ बाप को। बाकायदे से तो 18 साल के बच्चों को भी नहीं करना चाहिए, हर्षित वगैरह जो भी क्लास सुन रहे हो, किसी को भी नहीं करना चाहिए, है ना, बैक आंसर तो सोहम, किसी को भी नहीं करना चाहिए बैक आंसरिंग तो, किंतु करते हैं बच्चे। तो मतलब वो कितना कष्ट होता है कि जब उनकी बात कोई बड़े नहीं समझ सकते हैं ना। तो बचपन में तो ज्ञान नहीं था, सारा ही ज्ञान, चलने का ज्ञान, बोलने का ज्ञान, लिखने का ज्ञान। स्कूल में कितनी कंपटीशन होती है, कि स्कूल में कितनी पढ़ने की कोशिश कर रहा है बेचारा, और मैथ्स के सम्स याद ही नहीं, मैथ्स समझ ही नहीं आ रही उसको, क्लास में बच्चे हंस रहे हैं उसके ऊपर, एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे हैं, पेरेंट्स डांट रहे हैं, टीचर्स डांट रही हैं, है ना। कितने कितने मतलब बालकपन के कितने कष्ट हम बोल सकते हैं, ये सब हमने सहन किए हैं। फिर क्या हुआ, जवान हो गया, 3 अवस्थाएं होती है, बालक, जवानी और बुढ़ापा, तो तीनों अवस्थाओं का वर्णन कितने बखूबी दौलत राम जी ने कर दिया। तरुण समय तरुणी रत रहो, अब तरुण समय हो गया तो तरुणी के साथ, मतलब स्त्री है तो पुरुष के साथ, पुरुष है तो स्त्री के साथ, रति करने में लगा रहा, मतलब लीन रहा। लीन रहा क्या कहो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइफ को है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने हस्बैंड का, अपने परिवार का ध्यान रखना है, पुरुष है तो उसको है कि मुझे अपनी पत्नी का, बच्चों का, माँ बाप का ध्यान रखना है ना। टेंशन ही टेंशन, क्लियर कट दिखती है ना, टेंशन सब गुजरे हुए हैं और गुजर रहे हैं इस स्टेज से अभी। मतलब बचपन के अपने दुख, जवानी के अपने दुख हैं, प्रत्यक्ष कितना, मतलब है तो और चाहिए की तृष्णा है, नहीं है तो दुख, कितने शारीरिक दुख, मानसिक दुख, पैसों का दुख, भोजन का दुख, है ना, परिवार में, समाज में इज्जत नहीं है तो दुख है, मुझसे बात नहीं कर रहा है तो दुख, बच्चे सेटल नहीं है तो दुख, कितने तरह के दुख जीवन में होते हैं, वो सब हम भुगतते हैं ना, कि आज शरीर ठीक नहीं है, कल पैसा नहीं है, वो बोलते हैं ना, खाना है तो दांत नहीं है, दांत है तो खाना नहीं है।
मतलब कितना परिवार को छोड़ के दूर छोड़कर पैसा कमाने जाना पड़े, कभी पैसा आ गया है तो शरीर साथ नहीं, और कुछ नहीं है तो ये करो नहीं, है बहुत पैसा है सब कुछ है तो बाहर निकल ही नहीं सक रहे, कहाँ एंजॉय करोगे उस पैसे को। मतलब अलग तरह के दुख हमने सहन किए हैं जवानी में भी। फिर कैसा है, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, बुढ़ापा तो कैसा है, अर्धमृतक अधमरे के जैसा, अर्ध मतलब आधा और मृतक मतलब मरना, कि आधा मरा हुआ है। मरे हुआ क्या चीज होती है, कि आप मरा हुआ मुर्दा कैसा होता है कि कुछ मुर्दे को न दिखता है न सुनता है, मुर्दा है ना, दिखाई नहीं देता सुनाई नहीं देता मुर्दे को। तो बुढ़े को अर्धमृतक क्यों बोला, बूढ़े को, कि उसे भी आधा सुनाई देता है आधा दिखाई देता है, कम दिखाई देता है कम सुनाई देता है। मुर्दे को बिल्कुल दिखाई सुनाई नहीं देता है और बुढ़े को कम दिखाई कम सुनाई देता है। 40 के बाद ही अब तो दिखने लगता है ना, आंखों पे चश्मा लग गया कि निशानी आ गई है कि अभी भाई बुढ़ापा आ गया है, दिखना कम हो गया, हर हर चीज हर अंग, दांत में प्रॉब्लम आने लगेगी, आंख कमजोर, कान से सुनाई कम देने लगेगा, नाक में भी कुछ साइनस वाइनस, हाथ पैरों में दर्द होने लगेगा। कितनी बार हम ये सोच के कि बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, अरे साथ ही नहीं देगा सुनने, जितनी भी नींद नींद आती रहेगी। आजकल तो बहुत जल्दी बुढ़ापे की एज भी बहुत जल्दी हो गई, क्योंकि खाना पीना कुछ भी सही नहीं है ना, इसलिए। तो इस तरह के अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, अर्धमृतक समझ में आए ना, मृतक में सब कुछ खत्म है और अर्धमृतक में सब आधी आधी हो गई है चीजें। तो बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो, तो किस तरह से अपना स्वरूप का विचार करे, है ना, वो भजन में आता है ना, नरक में जिसने भावना भाई, मानुष तन को पाने की, ना मनुष्य का शरीर मिलेगा तब बस मैं इतना धर्म ध्यान करूंगा कि कभी नरक में नहीं जाना पड़े, ऐसी नरक गति में भावना भाई। किंतु क्या हुआ फिर, देखो आज ये हालत अब तो ममता के दीवाने की, चेतन हो कर पर द्रव्यों से कैसे नाता जोड़ लिया। नरक में तो बहुत सोचा कि मनुष्य में ऐसा कर लेंगे, किंतु मनुष्य में आया तो वैसे के वैसा पूरा भव ऐसे ही गंवा दिया, अपना स्वरूप लखने का, अपने लिए, है ना, अपना रूप लखे, कैसे रूप लखे अपना, खुद के लिए टाइम नहीं है, खुद के लिए मतलब खुद यानी आत्मा, अपनी आत्महित के लिए पूरी जिंदगी 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल कितनी बड़ी हो गई, 80 साल कितने महीने हो गए, कितने हफ्ते हो गए, कितने दिन हो गए 80 साल में, और एक दिन भी खुद के लिए नहीं निकाल पाया, है ना, पहले परिवार के लिए और फिर शरीर के लिए। तो खुद के लिए मतलब अपनी आत्मा के लिए तो समय ही नहीं निकाल पाया। देखो ऐसे कहते हैं ना, जब जन्म लिया तब 2 पैर थे, मनुष्य था, फिर शादी हो गई तो 4 पैर हो गए, 2 और 2 4 पैर हो गए तो पशु बन गया, फिर बच्चे हो गए, एक बच्चा हो गया तो 6 पैर हो गए, और फिर 8 पैर मकड़ी बन गया, मतलब 2 बच्चे हो गए तो मकड़ी की जाला जाला बना और फिर खुद उसी जाले में फंसकर रह गया। 6 पैर में शायद भंवरे के 6 पैर होते हैं, 6 पैर का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और 8 पैर में मकड़ी के 8 पैर होते हैं। तो मकड़ी की तरह जाला घर 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 बनाने में रह गया, और मकड़ी की तरह फिर जैसे मकड़ी खुद जाला बनाती और फिर उस जाले में ही अटक कर तड़प तड़प के अपने प्राण गंवा देती है, उसी तरह मेरे जीव ने भी, मैं भी यही कर रहा हूं कि नहीं, 2 पैर हुए 4 पैर हुए 6 हो गए 8 हो गए, और अब बस घर परिवार संभालने संभालने में पूरा दिन निकल जाता है। कैसे रूप लखे आपनो, अपना रूप कैसे लखेगा। देखिए मनुष्य गति में यह जीव बचपन में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका, युवा अवस्था में युवती पत्नी में लीन रहा और वृद्धा अवस्था में अधमरा जैसा रहा। ऐसी दशा में जीव किस प्रकार अपना स्वरूप देख विचार जाने, है ना, टाइम ही नहीं है, ये बचपन ये जवानी और ये अर्धमृतक जैसा बूढ़ापना। आवाज दे रहे हैं किसी को दवाई दे दो, खड़े होने की, बैठ गए तो खड़े नहीं हो सकते, खड़े हो गए तो बैठ नहीं सकते, सबके परिवार में वृद्ध लोग हैं, देखने में आता ही है।
मनुष्य गति में भावार्थ पढ़ते हैं। मनुष्य गति में यह जीव बाल्यावस्था में अल्प बुद्धि वाला होने से विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। यौवन अवस्था में बुद्धिमान हुआ, किंतु स्त्री के मोह और विषय भोगों में ही मस्त हो गया। और वृद्धा अवस्था में इंद्रियों की शक्ति ही इतनी कम हो गई, अथवा ऐसा कोई रोग लग गया कि जिसमें अधमरा जैसा होकर पड़ा रहा या मरण पर्यंत जा पहुंचा। इस प्रकार यह जीव मनुष्य गति की तीनों अवस्थाएं, कौन सी? बालक, जवानी और बुढ़ापा, तीनों अवस्थाओं में निज आत्म स्वरूप का दर्शन अर्थात पहचान नहीं कर सका, है ना। तो इस तरह से ये किसकी बात करी कि किसने ऐसे दुख सहे? किसी जीव की बात है कि नहीं, मेरे जीव की बात है। मुझे मनुष्य हूं मैं, और मैं इतनी लंबी यात्रा करके मनुष्य भव तक आ गया, तो अब मेरा मनुष्य भव भी नहीं निकल जाए, इसलिए दौलत राम जी हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो इस शिक्षा को हम जीवन में उतारें। अब यहाँ तक की बात हुई, 15 छंद हमारे हो गए हैं, और अब 2 छंद, 17 छंद हैं टोटल इसमें। तो अब 2 छंदों में देव गति का वर्णन दौलत राम जी करेंगे, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। थोड़ी सी ये वाली ढाल थोड़ी जल्दी भी ली, क्योंकि देखो ये दुख हम सब देख भी रहे हैं, देखते भी हैं, पशुओं के दुख भी और अपने दुख भी। नारकियों के नहीं थे, इसलिए उन्होंने 4-6 छंदों में नरक गति के दुख की वर्णन कर दिया। और मनुष्य गति के बाकी, ये बोले ना, थोड़ा कहा बहुत समझना, थोड़ा लिखा है उन्होंने, किंतु हर जीव, हर मनुष्य को अपने अपने सबके अलग अलग दुख हैं। अभी हम लोग जितने क्लास सुन रहे हैं ना, उनके सबके भी अपने अलग अलग दुख हैं। सिर्फ रोग तो एक टाइप का रोग नहीं है, किसी को सर का, किसी को हाथ, किसी के पेट, किसी को एसिडिटी, किसी को कब्जी, क्या 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 क्या, है ना, डायबिटीज, थायराइड, कितनी सारी बीमारियां। तो सबके अलग अलग लेवल के दुख हैं, शारीरिक दुख भी और मानसिक दुख भी। सबके सबके मानसिक दुख सब हम पहचानते हैं, हम शेयर करें या नहीं करें, किंतु अंदर से दुखी है ना सब। तो दुख से बचना है तो क्या है कि अपनी आत्मा को समझना, मोह को छोड़ना, यही दुख से बचने का एक उपाय है। विशेष चर्चा कल करेंगे आगे की क्लास में, अभी का समय हो गया है। जय जिनेंद्र।